के बाद ये इन 3 नालों को चौकिंग की बिना पे हुई है। ऑर्डर ये आया कि ये चौकिंग ख़त्म की जाए और उसके बरक्स किया गया कि वहाँ चौकिंग ख़त्म करने के बजाय उनके अतराफ़ जो मकानात थे, नाले के अतराफ़ जो मकानात थे, उन्हें मसमार किया गया। अब की सूरत हाल ये है कि मसमारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि 2 साल के अंदर इन्हें रेंट चेक दिया जाए और इन्हें मतबादल दिया जाए 2 साल के अंदर। ये सीएम सिंध को ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। बात समझने की सिर्फ ये है कि एक तरफ वही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि ये मसमारियाँ की जाए या नाला सफाई किया जाए, तो वो 2 महीनों में ये ऑर्डर मान लिया जाता है, जब वही सुप्रीम कोर्ट और वही आला अदलिया ये बात कहती है कि इन्हें मतबादल दिया जाए, तो ये सारे हुक्मरान खामोश बैठे होते हैं। आज पिछले हफ्ते हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर फैसल सिद्दीकी ने कंडेम ऑफ कोर्ट लगाया है कि ये सीएम कंडेम ऑफ कोर्ट के जुमरे में आते हैं कि इन्होंने अब तक मतबादल क्यों नहीं फराहम किया इन नाला मुतासरीन को। गुज्जर और औरंगी नाले में जितने भी मुतासरीन अभी मौजूद हैं, वो बिल्कुल गुर्बत की बिल्कुल आखिरी लाइन पे मौजूद हो चुके हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी हुक्मरान के ऊपर आती है कि उन्होंने ये सारे लीज मकानात मसमार किए इंक्रोचमेंट कह के। मेरी ये गुजारिश है आप तमाम सुनने वालों से कि हमारी आवाज़ बने और ये हुकूमत से मुतालबा करें कि ये इनको 2 साल के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर करवाएं। ठीक है, हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें हमारे घर दिए जाए, हमारी छतें वापस की जाए, हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ सुकून से रह सके। आप सब साथियों से दरख्वास्त है कि हमारी आवाज़ बने और हमारे लिए इनके साथ जंग लड़े कि जो ये गुज्जर और रंगी नाले से घर मिसमार हुए, खुदाया इन पे रहम किया जाए और इन्हें घर के बदले घर दिया जाए। शुक्रिया। शुक्रिया सोनिया, शुक्रिया अरसलान। और एक इनका भी नारा चलता है जो कि है घर के बदले घर दो, घर के बदले घर दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, घर के बदले घर दो, घर के बदले घर दो। और मेरे ट्रांसजेंडर को देख के, ख्वाजा सराव को देख के मैं बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं क्लाइमेट मार्च वालों की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया, स्टेज पे बुलाया और हमारे ख्वाजा सराव को सराहाया, आगे बढ़ाया। हम भी इनके साथ हैं शाना बशाना, जब भी इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमारी टीम, हमारे ख्वाजा सरा, हम सब इनके साथ हैं। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा एक इजड़ा फेस्टिवल हो रहा है, बग़ैर किसी मिलावट के, बग़ैर किसी सियासत के, बग़ैर किसी रुकावट के पाक और साफ इजड़ा फेस्टिवल होने वाला है, जिसकी मैं सदर हूँ। इजड़ा फेस्टिवल की मैं सदर हूँ ईना पठानी, जो पहली दफा कराची सिंध में होने जा रहा है। और आज बात हो रही है फिजा के ऊपर, इस मौसम के ऊपर। ये कुदरत की चीज़ें हैं, कुदरत के नज़ारे हैं, इस पे दखल अंदाजी ना करें। मेरा तजुर्बा और मेरी सोच ये कहता है कि पहले अपनी ज़हनों को साफ करो, अपने दिलों को साफ करो। इससे ये दुनिया और ये कुदरत भी आप लोग से राजी होगी और खुदा भी राजी होगा। जब हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में और फतूर होगा, महल होगा, तो कुदरत भी हमसे नाराज़ होगी, वो भी हम पे आलूदगी बरसाएगी, गंदगी बरसाएगी हवाओं में, फिजाओं में। हम इस ज़मीन के कीड़े हैं, हम इस ज़मीन के कीड़े हैं। हम इंसान तो हैं मगर हम इस ज़मीन के कीड़े हैं। हम क्यों नहीं अपने दिलों को साफ करें, क्यों नहीं मजबूत हो जाए, क्यों ना इत्तेफाक पैदा करें, क्यों नहीं अपने दिलों को साफ करें, क्योंकि दिल में खुदा का घर होता है, दिलों में खुदा बसता है। इन दिलों को साफ करें और अपनी ज़हनों को साफ करें, अल्लाह राजी होगा, सब कुछ फ्रेश होगा। हमारा नारा है खड़े करो, खड़े करो, खड़े करो, खड़े करो। भली कार था क्यों वो पांच दोस्तन संग जी आयो आ। शुक्रिया। और साथ साथ में मैं औरत मार्च वालों को भी खुशामदीद कहना चाहूँगा, वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट वालों को भी खुशामदीद कहना चाहूँगा। बीरा वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट से थी, उनके तारुफ में मैं मिस कर गया था। हिना बलोच
आप सामने आइएगा प्लीज, और साथ में लीलाराम साहब और फिर यासिर दरिया बात करेंगे। सिंध मूरत मार्च की तरफ से मैं आज ख्वाजा सरा कम्युनिटी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो सैलाब आए सिंध में, पंजाब में, केपी में, बलोचिस्तान में, केपी और पंजाब में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के इन सैलाबों के नतीजे में 2000 घर जो है वो सैलाबी रेले में डूबे। इसी तरीके से सिंध भर में 450 के करीब ख्वाजा सराओं के घर सैलाबी रेले की नजर हुए। इसी तरीके से बलोचिस्तान में वैसे ही आबादी कम है, ख्वाजा सराओं के 5 बड़े घराने थे, पांचों के पांचों डूब गए, और 3 से 4 हजार के करीब ख्वाजा सरा कम्युनिटी माइग्रेट करने पे फोर्स हुई, नकल मकानी की उन्होंने कराची की तरफ। कराची में आने के बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के वो लोग जिनके घर क्लाइमेट चेंज के नतीजे में, रियासत और हुकूमत की गफलत के नतीजे में डूबे थे, उन लोगों को रियासत ने, हुकूमत ने रिहेबिलिटेट करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। हुकूमत ने जो रकम जो मुख्तस की थी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए, ख्वाजा सराओं को उससे बिल्कुल काट दिया गया, कोई सुनवाई नहीं की। ख्वाजा सरा कम्युनिटी कराची जैसे शहर में भी हम लोगों को मिडिल क्लास फैसिलिटीज में घर नहीं मिलते, क्योंकि हम लोग नाचने गाने भीख मांगने वाले लोग हैं। हम लोगों को कच्ची आबादियों में, वर्किंग क्लास लोगों में ही रहना पड़ता है, और हम रहते हैं। हमें फख्र है कि हमारे डेरे गुज्जर और औरंगी नाले में मौजूद हैं। हमें फख्र है कि हमारे डेरे गरीबों के साथ हैं। हमें फख्र है कि हम गरीब हैं। और मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हमारे घरों को मिस्मार यहाँ पे भी किया जाता है, मतलब वहां से आए लुटे पिटे, यहाँ पे भी आपने हमारे डेरे तोड़ दिए। तो ये एक इंतहाई बेशरम हुकूमत है जो कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को भी सताती है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त सिंध मूरत मार्च ये ऐलान करता है कि मेरे साथ ये शहजादी राय खड़ी हैं जो केएमसी में इलेक्ट हुई हैं। अगर आप डिलीवर करने में नाकाम हुई तो ये तालियां तुम्हारे घर पे भी बजेंगी शहजादी राय। हम बिकाऊ नहीं हैं, हम फॉर सेल नहीं हैं। ये ख्वाजा सरा कम्युनिटी है जिसने गोरों का भी मुकाबला किया, इस रियासत का भी मुकाबला किया और अपना हक छीना। जागी 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 जागी। आखिर में मैं मादर ख्वाजा सरा माँ बिंदिया राना को सलाम पेश करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से माइग्रेट करने वाले ख्वाजा सरा कम्युनिटी के छत का और रहने का, खाने पीने का इंतजाम उन्होंने किया, जो कि इस बेगैरत रियासत की जिम्मेदारी थी। जागी 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 जागी। और क्लाइमेट मार्च के साथियों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सिंध मूरत मार्च से ख्वाजा सरा कम्युनिटी को बात रखने की दावत दी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप सब लोगों का। मगर जो हिना ने यहाँ पे बात की कि जो केएमसी की इनकी मेंबर हैं कि अगर ये डिलीवर ना कर सके तो ऑफ कोर्स ये तालियां उनके घर पे भी बजेंगी। तो ये भी जहन में रखेगा कि हमने किसी यहाँ पे सियासी तंजीम को, किसी कॉरपोरेशन को यहाँ पे दावत नहीं दी, और जो सियासी तंजीमें सामने काम कर रही हैं, गलत काम कर रही हैं, उनकी खास तौर पे मजम्मत की जाती है। गवर्नमेंट राइट और क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है तो हमारी भी एक कम्युनिटी है, हम तलबा का, स्टूडेंट्स का भी एक पोर्शन है जो भी इस इफेक्टेड हुए हैं इस क्लाइमेट जस्टिस की वजह से और फ्लूइड की वजह से। सबसे पहले जो हमारा मसला था वो ये था, जब हम इफेक्टेड हुए थे एज ए कम्युनिटी के साथ, तो हमारा फीस का मसला था। HAC ने एक बयान दे दिया कि हाफ फीस हो जाएगी, वो आज तक हमारी नहीं हुई है। वो जो धातु मेड़ बलूचिस्तान के तलबा थे उसकी फीस हाफ नहीं करेगी। तो ये हमारा मुतालबा था, उस डिमांड में से एक था कि हमारी जो फीस है उसको लॉस एंड डैमेज के तहत, गवर्नमेंट फीडर पॉलिसी के तहत वो रिलीफ दिया जाए और फीस वो ऑफ की जाए। उसके अलावा हमने यहाँ में कराची का एक तलबा हूँ, तो हमारी जब कराची पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की बात की जाएगी तो हमारी कोई राइश नहीं है। हमारी सारी हॉस्टल है वो किसी सिक्योरिटी के नाम से दी हुई है किसी को लिए।
तो हमारी जो सारी हॉस्टल का इशू है रहाइश के लिए, जब हम इफेक्ट होते हैं तो हम दो मेंटल टॉर्चर के साथ, मेंटल इलनेस के साथ चलते हैं, तो वो हमारे जो एड्रेस किया जाए, ये हमारे इश्यूज हैं। और उसके बाद जो लास्ट का जो हमारी डिमांड थी वो ये थी कि जब हम इफेक्टेड कम्युनिटी के साथ इफेक्टेड होते हैं तो हमें उस पॉलिसी का पार्ट बनाया जाए और ये सारे हमारे एकेडमिक करिकुलम में दिया जाए ताकि जो हम अवेयरनेस है वो स्टूडेंट तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया और तमाम साथियों को मुबारकबाद के ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए और हम स्टूडेंट को बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। तो वो घोड़ानो डैम का जो पानी है उससे क्या हो रहा है, जो वहाँ के अतराफ के जो गांव हैं उस घोड़ानो डैम के, वहाँ पे बीमारियाँ जन्म ले रही हैं मुख्तलिफ, जिससे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं काफ़ी वहाँ से, और वहाँ पे अमवात भी हो रही है इसी वजह से। और वहाँ से जो वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको वो जो फैसिलिटीज़ जो उनको कई गिनती के उनको मिलेंगी वो भी इनको नहीं मिली और वो दर बदर फिर रहे हैं वहाँ पे। और जो उनके मॉडल विलेज बनाने के कहा गया था वो भी नहीं बना। तो ये सारे थर के लोगों से एक बड़ा मसला है जो कि ये क्लाइमेट का मसला है। और मुझे लगता है अगर थर जो अगर इफेक्ट हो रहा है तो इससे सारी सिंध इफेक्ट होगी, और जो इतना जो कोयला निकल रहा है फिर वो जलेगा और उससे जो तबाहकारी होगी वो सारी सिंध, सारे मुल्क और सारी दुनिया के उसके सारी अर्थ के लिए नुकसानकार है। तो मेरा ये आज मुतालबा है कि इस थरकोल को बंद किया जाए, वरना ये तबाहकारी थर को तबाह कर देगी, थर के कल्चर को तबाह कर देगी। वहाँ के जो ये कल्चर थर का जो है बहुत एक रिच कल्चर है, अगर ये नहीं बच पाया तो सिंध के लिए एक बड़ा नुकसान है, ये सिंध के कल्चर के लिए, सिंध की शनाख्त के लिए। थैंक यू सो मच। जो लैंड डेवलपर्स ने ज़मीन पे कब्जा कर करके और शहर को कंप्लीटली रहने के लायक नहीं छोड़ा, जो हमारे दरिया है उसमें हमारा सीवरेज जा रहा है। ये कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा घर है जिसमें कि हम अपना सीवरेज जो है वो अपने पानी में डाल रहे हो। जो हमारे दरिया है लियारी और मली, हम चाहते हैं कि कराची, बलूचिस्तान, सिंध एक ऐसे फ्यूचर में दाखिल हो जिसका कि रास्ता हमारी डिमांड्स में मौजूद है। ये एक ऐसा फ्यूचर है जिसके अंदर हर शख्स को बुनियादी सहूलियात मुहैया हैं, साफ पानी मुहैया है, साफ हवा मौजूद है, अच्छी ट्रांसपोर्ट एसी वाली गर्म दिनों में मौजूद है। ऐसा फ्यूचर पहुंचने के कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि हम कुछ स्टेप्स उस तरफ लें। उनमें पहला वाला बड़ा स्टेप जो हमारा है वो है कोयले को ख़त्म किया जाए। नो मोर कोल, नो मोर कोल। कोल को ख़त्म किया जाए, उसकी जगह सोलर, विंड, टाइडल यानी रिन्यूएबल्स, काबिल तजदीद ईंधन, उसको पूरी तरह से पूरे प्रोविंस में उसको फैलाया जाए। दूसरी चीज़, मलीर एक्सप्रेसवे का फौरन खात्मा होना चाहिए। मलीर एक्सप्रेसवे सिर्फ DHA टू DHA के लिए बनी है और आम लोगों के लिए मलीर के रहायशियों से किसी एक शख्स से नहीं पूछा है कि आपको इससे फ़ायदा होगा या नुकसान, जबकि लोग मलीर की इकोलॉजी तबाह हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं ख़त्म इस बात पे करना चाहूँगा कि सीपा जो सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसके डायरेक्टर जनरल नईम मुगल को फ़ौरन फायर किया जाए, नौकरी से निकाला जाए। नाअहल तरीन आदमी है, इसने सिंध की ज़मीन, धरती, हवा, पानी को जितना नुकसान पहुंचाया है किसी एक शख्स ने नहीं किया है। शुक्रिया। हेलो देखो मैं कह रही सब
हेलो, आर यू रेडी? तालियां बजा के बताएंगे सब कितना तैयार है हमारे साथ साथ देने के लिए कि माहौल की बेहतरी के लिए आप सब हमारे साथ हैं। हम लोगों ने ये गाना खास तौर पर क्लाइमेट मार्च के लिए प्रिपेयर किया एज एन एंथम। आप इसके हर लफ्ज़ को गौर से सुनिएगा। ये बहुत दिल से लिखा गया है और हुकूमत को, हुक्मरानों को और आप सब लोगों को चैलेंज है कि इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को अब बचाना है। अब वक्त नहीं रहा है, अब हम सबको खड़े हो जाना है इस माहौल के लिए, इस आलूदगी के लिए और इस दुनिया के लिए। और हम हैं फ्रॉम विमेन आर्ट हब। वाह, एक बार सब कह दीजिए वाह वाह, वेरी गुड, वाह। बोले
इस धरती का इंसानों से ये सवाल है, क्या है मुस्तकबिल अपना गर्व ये हाल है। सोचे भी से बदलो बनते फिर ना आएगा, हाथ में तेरे कुछ भी बिना रह जाएगा। कैसे तुम जानोगे, कैसे तुम मानोगे जब बूंद बूंद को तरसोगे, क्या तब जागोगे। कैसे तुम जानोगे, कैसे तुम मानोगे जब बूंद बूंद को तरसोगे, क्या तब जागोगे। Thank you, Women Art Hub. व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ गजाला शफीक साहिबा मौजूद हैं, जिन्हें आप सब जानते हैं एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। आप जानते हैं उनको ख़वातीन के हकूक़ के लिए लड़ते हुए आप देखते हैं, आप उनको देखते हैं माइनॉरिटी राइट्स के लिए लड़ते हुए। आज हम उनको यहाँ पे देखते हैं माहौल के लिए लड़ते हुए। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने इस सारे प्रोग्राम में किस तरह पार्टिसिपेट किया और उनको क्या लगता है कि ये जो आज का प्रोग्राम है ये इतना ज़्यादा अहम क्यों है। मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ BTL TV की कि आप हर जगह पर पहुँचते हैं और शऊर और आगाही पैदा करने में अपना किरदार अदा करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। क्या कहना चाहेंगी आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं तो कहती हूँ ज़मीन की ज़बान नहीं है, दरख्तों की ज़बान नहीं है, पौधों की ज़बान नहीं है, समुंदर की ज़बान नहीं है, समुद्री नबातात की ज़बान नहीं है, हमारी ज़बान है। हम बोल के बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो सैलाब आ रहे हैं, समुंदर जो है वो ज़मीन को खाए चला जा रहा है, समुंदर की गंदगी की वजह से समुद्री नबातात, मछलियाँ, जो दूसरे जानवर हैं वो दम तोड़ रहे हैं, जजीरे ख़त्म हो रहे हैं, हवा जो है वो पोल्यूट हो रही है, कोयले से जो एनर्जी पैदा की जा रही है उससे फ़ज़ा पोल्यूट हो रही है। लेकिन इन बातों के ऊपर कोई आगाही नहीं है। ये हम क्लाइमेट मार्च के ऑर्गेनाइजर्स के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक शऊर और आगाही पैदा करने के लिए एक मार्च का एहतमाम किया है, ताकि ये फ़ज़ा को साफ़ रखना, ये साफ़ रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बात की। अभी यहाँ पे खड़े हुए जब हम बात कर रहे हैं माहौल को साफ़ रखने की, अपनी बुरी आदतों को ख़त्म करने की, ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं स्टॉप बर्निंग। तो इतनी बड़ी खुली फ़िज़ा में भी यहाँ पे जो सिगरेट का धुआं जब आ रहा है, लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट का धुआं जब मेरे नाक को टच कर रहा है तो मेरी सांस बंद हो रही है, मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह से जब हम रोड पे जाते हैं तो गाड़ियों के धुएं से हमारी जो ज़िंदगी है वो मुश्किल हुई है। बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज का इजहार किया है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो एक क्वेश्चन पहले भी आपने किया था कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं उसका भी, क्योंकि चर्च को शऊर और आगाही देना बहुत ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ ये जो इनके पोस्टर्स बनाना, स्लोगन्स बनाना, उसमें मैंने इन लोगों को अकोमोडेट किया, इनकी मीटिंग्स को, और हमारे लिविंग होप शेल्टर की सारी बच्चियां यहाँ वॉलंटियर कर रही हैं, ताकि वो बचपन से ही, नौजवानी से ही शऊर और आगाही उनके अंदर आए और वो अपना किरदार अदा करें। इसी तरह चर्च लेवल पर भी बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट की जो तबाही है, जो इसके अंदर हम बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो, ताकि हम चर्च के तौर पर भी अपना किरदार जो है पाकिस्तान की फ़ज़ा को, ज़मीन को, समुंदर को और हालात को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। थैंक यू सो मच मैम।
वक्त हमारे साथ इरम सलीम साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे छोटे से मुल्क को क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें क्लाइमेट मार्च जैसे प्रोग्राम अरेंज करना पड़े। मैम कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम सलीम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान ग्रीन पार्टी से है जो कि बेस्ड करती है ग्रीन पॉलिटिक्स पे, ग्रीन आइडियोलॉजी के ऊपर। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों ने दुनिया ही क्लाइमेट चेंज से सफ़र कर रही है, लेकिन हमें ज़रूरत इसलिए हो गई है कि हमारे पास बेहतर पॉलिसीज़ नहीं है, हमारी गवर्नमेंट उस पर वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो फ्लड जैसे लास्ट ईयर भी फ्लड से हमें कितना नुकसान हुआ है, जाने गई हैं। तो हमें बेहतर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ मैं आवाम को भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अवेयर हो कि गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोग इंडिविजुअली किस तरह क्लाइमेट को सेव कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट सेव नहीं होगा तो हमारे पास फ्यूचर नहीं है। तो हमें ख़ुद भी जो इंडिविजुअली इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, माहौल को बेहतर तौर पे अपने जिम्मेदारी समझिए और एक ज़िम्मेदार शहरी बन के ख़ुद भी माहौलियात को सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ सलमान बलोच साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ मलीर से है और जिनका सारी की सारी रिसर्च और जितना भी वो काम करते हैं उसमें जो ज़्यादातर उनका हाथ होता है वो मलीर के हवाले से होता है। आइए आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो खूबसूरत जो नदियाँ थी, वो खूबसूरत जो खेत थे, जो मलीर का एक पहचान थे। जब भी कराची में मोस्टली जब बात की जाती थी फील्ड ट्रिप्स की तो नाम आता था मलीर का। मलीर एक खूबसूरत चॉइस थी स्टूडेंट्स के लिए जब उनको जाना होता था फील्ड ट्रिप के लिए। अभी जो हालात हैं उसके बारे में सर, वो जो मालूमाती दौरे होते थे बच्चों के और वो जो सारे खेतों को देखना और हरी भरी सब्जियां, वो सारा कुछ मौसमियात के हवाले हो गया, क्या कहेंगे इसके? बहुत बहुत शुक्रिया। मलीर शुरू से ही एक सरसब्ज़ एरिया रहा है। मलीर की एक तारीख है, जो ये लफ्ज़ मलीर है वो खुशहाली और सरसब्ज़ी को ही कहते हैं। तो मलीर दुनिया में खूबसूरत इलाकों में से एक इलाका है। 1980s तक डॉक्टर रिकमेंड करते थे डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को कि वो मलीर विज़िट करें। मलीर का एक अपना नेचुरल इकोसिस्टम है जो मलीर रिवर से ही लिंक्ड है। क्योंकि मानसून में जब बारिश होती है और बारिश से अंडरग्राउंड वाटर टेबल इतना रिफिल हो जाता है कि साल भर वो पानी बहता होता था। तो अब क्या हुआ है कि जो ज़मींदार हैं उनको इलेक्ट्रिक देना इन्होंने बंद कर दिया, उनके चार्जेस इतने अप कर दिए कि ज़मींदार अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो बहुत सारे ज़मींदारों को उन्होंने बड़े दाम पे पैसे देना शुरू किए, जिससे ज़मीन की वैल्यू अप हो गई। एक तरफ वो भूखे थे, दूसरी तरफ उनके पास कुछ और नहीं था, ज़मीनें थी जिससे वो कमा नहीं रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने बेची, लेकिन अब भी बहुत सारे लोगों ने ज़मीनें नहीं बेची। उनका फ्रूट, उनका सब्ज़ी कराची के डिमांड एंड सप्लाई को मीट करती हैं। तो वो मलीर अब भी बहुत हद तक कराची की फूड चेन की नीड को फुलफ़िल कर रहा है। इसके अलावा जो ग्रीन इन्वायरमेंट है उसका, कराची में जितना मुतदल अभी जो आप वेदर चेक कर रहे हैं, ये थोड़ा सा जो मुतदल वेदर है एज़ कम्पेयर टू सिंध पंजाब, वो इस वजह से है कि मलीर का रीजन अभी मौजूद है। और जिस अंदाज से इसको तबाह कर रहे हैं, स्पेशली मलीर एक्सप्रेसवे, DHA और बैरिया की वजह से, उससे ये इन्वायरमेंट बहुत हद तक अब डैमेज होना शुरू हुआ है। जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत डाउन हो गया। कराची पाकिस्तान की एक यूनिक लोकेशन पे वाक़े है और मलीर विंटरिंग ग्राउंड है माइग्रेशन बर्ड का। इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स का ब्रीडिंग ग्राउंड है, तो बहुत सारे बर्ड ब्रीडिंग के लिए यहाँ आते हैं। तो ये एक बहुत ही खुदा का एक तोहफा था जिसको गवर्नमेंट जो को उनके गलत किस्म के मंसूबों के नज़र होता जा रहा है। ये बेसिकली बहुत सारे मंसूबे तो गलत हैं लेकिन इलीगल हैं। गलत तो ये होता है कि वो आप गैर कानूनी काम ना कर रहे हो, ये गैर कानूनी काम सरकार कर रही है। अब यहाँ ये एक सवाल पैदा होता है कि सरकार का काम प्रोटेक्ट करना है, लेजिस्लेशन करना है, ग्रीन बेल्ट को बचाना है, क्लाइमेट को बचाना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है। अगर ये तबाही आप मचा रहे हैं तो कराची तो रहने के काबिल नहीं होगा। तो ये जो करोड़ों लोग हैं कराची के, वो जाएंगे कहाँ?
मलीर उनको एक मुतद्दल इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे रहा है, वो फ्रूट दे रहा है, सब्ज़ी दे रहा है। तो मलीर जब ख़त्म हो जाएगा तो कराची रहने के काबिल ही नहीं होगा। कुछ अर्सा पहले तक हम लोगों को पता चलता था कि मलीर की सब्जियां, मलीर के फार्म हाउसेस, मलीर के जो गार्डन्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मशहूर होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम खुद वहाँ पे देखते हैं कि वो चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारी दुआ है कि खुदा करे कि जल्दी वो वक्त आए जब ये माहौल, कराची का माहौल, हमारे पाकिस्तान का माहौल और मौसम जो है वो फिर से दोबारा से हम हकीकत में चारों मौसमों का लुत्फ़ उठा सके। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, क्या कहना चाहेंगे आप आज के दिन के? मैं मुबारकबाद देता हूं आज के इस चैनल को, आपके, जिन्होंने हमें कवरेज का मौका दिया और इतने ऐसे माहौल में जो कि ग्रीन माहौल है और हम देख रहे हैं हर तरफ हरियाली है, बारिश का भी मौसम है और कुछ ख़वातीन भी आई हुई हैं, मर्द भी आए हुए हैं और इस वक्त गहमा गहमी है। और ख़ास तौर पे आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इस कठिन मरहले में अवामुल नास का साथ दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद और आपका चैनल पाइंदाबाद। आमीन। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ आरजू राजा मौजूद हैं जो कि बहुत उन्होंने काम किया है इस इवेंट को अरेंज करने के लिए। एज ए वॉलंटियर उन्होंने काम किया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि आज का ये जो प्रोग्राम है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आरजू, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यहाँ पे वॉलंटियर हूँ और मैं क्लाइमेट मार्च में आई हूँ और यहाँ हम इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि हम लोग चीवियों जैसे सब समुंदर होते हैं, हम उसमें पानी फेंक देते हैं, उसकी वजह से, उसकी गंदगी की वजह से मछलियाँ मर जाती हैं। हवा में मसला होता है, ये दरख्त काट देते हैं और ये लोग ज़मीन में हमने जाना और ये ज़मीन को गंदा करते हैं, उसी पे हम बैठते हैं हम और ये मतलब बहुत गंदगी फैलाते हैं। उस वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ठीक है, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हम अपने खूबसूरत माहौल को ख़राब करते जा रहे हैं, जिसके बायस जो है वो ये दुनिया इंसानों के रहने के काबिल नहीं रही। बहुत शुक्रिया आरज़ू आपका। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ आफाक साहब मौजूद हैं जो कि सहाफ़ी हैं और सचल टीवी के साथ उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। उसी के साथ साथ जो हमारे पाकिस्तान के मौसमियात हैं उन पे उन्होंने बहुत रिसर्च भी की है, बहुत सारे उनके कॉलम्स भी हैं और चैनल्स पे उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स भी अपलोड हुए हुए हैं। आज के इस दिन के अरेंजमेंट में उनकी बहुत सारी काविशें हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान जो एक छोटा सा मुल्क है, यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम इतना बड़ा, ना कोई बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, ना हम जंगें करते हैं, फिर भी हमें क्यों ये ज़रूरत पेश आ गई कि हम यहाँ पे क्लाइमेट मार्च जैसा प्रोग्राम अरेंज करें? क्लाइमेट मार्च इसलिए कर रहे हैं कि क्लाइमेट एमरजेंसी है। क्लाइमेट एमरजेंसी जंग से बड़ी एमरजेंसी होती है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि क्लाइमेट एमरजेंसी नाफिज की जाए। वो इसलिए कि यहाँ जब हीट स्ट्रोक आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग मर जाते हैं। दरियाओं में बाढ़ आ जाती है, लोग मर जाते हैं, दरिया खुश्क हो जाते हैं, लोग और फसलें और जानवर मर जाते हैं। हम सिर्फ इंसानों की बात नहीं करते, हम पूरी धरती की बात कर रहे हैं जिसमें पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, हम इंसान भी हैं। क्लाइमेट चेंज हुआ है और सब ने देखा है, उसके लिए डैमेजेस फंड भी रखे गए हैं। क्लाइमेट मार्च की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि हम लोगों को अवेयर करें कि इन आफात से कैसे बचा जाएगा। हम हुकूमत को भी एड्रेस कर रहे हैं, इस मार्च के थ्रू उनकी आंखें खोलना चाहते हैं कि लोग अवेयर हो गए हैं और वो क्लाइमेट से विक्टिम हो रहे हैं। सर, ये बताइएगा कि मैंने अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा मुल्क है, तो ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन को लेके वो 5वें नंबर पे आ गया है? पोल्यूशन पे लेके वो 5वें नंबर पे आया है। पहले नंबर पे जो समंदर में पोल्यूशन फेंकता है वो चाइना है, 3rd नंबर पे चाइना है, हिंदुस्तान है, फिलिपाइन पहले नंबर पे है।
इस हवाले से हम 5वें नंबर पे हैं, हम मगर उसी एरिया में रहे हैं, चीन, हिंदुस्तान, फिलिपाइन, तो हम उसी एरिया में हैं जो हम समंदर को पहले दरियाओं को गजला करते हैं, वो दरिया सारा गजला लेके समंदर में चला जाता है और उसका गजलात का और उस गज़ले का असर ये हुआ है कि हमें या तो ज़्यादा बारिशों का शिकार हो रहे हैं और या तो बिल्कुल ट्राउट का शिकार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया फाक साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आई होप कि आइंदा भी हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आप हमारे साथ ज़रूर उसके में तावन करेंगे। थैंक यू सो मच। BTL TV का बहुत शुक्रिया, वक्त देते हैं आप हमेशा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मास्टर फिरोज़ भट्टी साहब मौजूद हैं जो कि म्यूज़िक के उस्ताद हैं। आज हम देख रहे हैं कि ये जो एक इवेंट अरेंज किया गया है, यहाँ पे कैसी बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, इसका जो एहतमाम किया गया है, ये कितना ज़रूरी था। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, ठीक। सर क्या कहेंगे आप, क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी था ये इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज करना? ये माहौलाती आलूदगी से सारी दुनिया जो है वो डिस्कर्ज हो रही है और ख़ास तौर पर जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है सिंध के लिए, तो हम क्योंकि सिंध के बशिंदे हैं, हमें फ़िक्र है कि सिंध में जो माहौलियाती आलूदगी हो रही है इसका कुछ सद्देबाब होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आज की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने ये प्रोग्राम किया है, अरेंज किया है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसे प्रोग्राम जो है होते रहने चाहिए और लोगों को माहौल की आलूदगी से बचाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हर कोई अपने घर के सामने दरख्त लगाए। जब दरख्तों की कमी है, हमारे बहुत सारे जंगलात जो हैं वो जला दिए गए हैं या साफ़ कर दिए गए हैं और कुछ जो हमारे जंगलात है वो समंदर हड़प कर चुका है। और सबसे आसान तरीका यही है कि हर कोई जो है दरख्त लगाने की मुहिम चलाए और अपने घर में या सड़कों पर जो है गवर्नमेंट भी जो है दरख्त लगाए ताकि ऑक्सीजन पैदा हो सके और माहौलियाती आलूदगी ख़त्म हो सके। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ सलमूना मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट हैं। आइए सलमूना से बात करते हैं और जानते हैं कि क्लाइमेट मार्च की उनके ख्याल में कितनी अहमियत है। सलमूना कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। सलमूना, आप स्टूडेंट हैं, आप ज़रा बताइएगा कि इस वक्त ये जो क्लाइमेट मार्च हो रहा है, जो इतना बड़ा प्रोग्राम एक इवेंट अरेंज किया गया है, इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है? देखिए, हमारा जो शहर कराची है वो रोशनियों का कराची है और खूबसूरत तरीन शहर है। तो जो फैक्ट्रियों का जो धुआं और जो हम इसके साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमने ये इनकरेज करने के लिए लोगों को कहा है कि करें, माहौल को साफ़ करें कि ताकि हमारा जो कराची है वो मिसाल में नहीं दोबारा से साफ़ सुथरा हो और ये वाकई में रियलिटी में भी वैसे ही रहे जैसा है। बहुत शुक्रिया सलमूना आपका, थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ फ़हीम साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के इस दिन की क्या इम्पोर्टेंस है, जिससे क्या कहना चाहिए। देखें, एक तो इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके बारे में हम लोग वैसे भी जो है प्रैक्टिकली भी वर्क कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक है ग्रीन पार्टी से, पाकिस्तान ग्रीन पार्टी। ग्रीन पार्टीज असल में जो है पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट पे काम कर रही हैं। ऑस्ट्रिया, जर्मनी यहाँ तो गवर्नमेंट में मौजूद हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है रिप्रेजेंटेशन है सेनेट और पार्लियामेंट में। अब हम इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में भी लेकर आए हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं और यहाँ हमने पाकिस्तान में पाकिस्तान ग्रीन पार्टी के नाम से जमात भी रजिस्टर्ड कराई है इंशाल्लाह। क्योंकि देखें, सिस्टम को अगर चेंज करना है, कोई क्लाइमेट चेंज के लिए हमें सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए पावर में होना बहुत ज़रूरी है। पावर में होने के लिए हमें इलेक्शन की तरफ जाना पड़ रहा है, वरना सियासी मकासद नहीं थे हमारे। हमारा मकसद था सिर्फ एक आने वाली नस्ल को साफ़ सुथरा, आलूदगी से पाक माहौल जो है वो फराहम करना और ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। दरख्तों को बचाना ये हमारा मेन मकसद है
माहौल को बचाना, ऑयल पेट्रोल इन चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए, इसके बदले जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनका इस्तेमाल किया जाए। बिजली के लिए हम सोलर को जो है प्रेफर करते हैं कि आप सोलर इस्तेमाल करें, फॉसिल ऑयल जो है उसका इस्तेमाल ना करें। कोल के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि कोल जो है वो यूज़ ना हो। तो ये तमाम मादनियात जो अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर दिए हैं वो महफूज रहें और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम काम करें। मैंने कल जब प्रेस क्लब पे वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने ये क्वेश्चन किया था कि जब हम बात करते हैं माहौलियात की तो हमें लगता है कि हमारा जो ओवरऑल हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा सियासी ढांचा है, हमें उसी को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे के सारे पोल्यूशन के जितने भी वसाइल हैं वो हमारी गवर्नमेंट हमें मुहैया कर रही है। जिस किस्म का ऑयल हमारे पास आ रहा है, जिस किस्म के हमारी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट हमें दे रही है। तो कल मुझे उसका अनफॉर्चुनेटली जवाब नहीं मिल सका, लेकिन आज आपने बात की कि हमें पावर में आना पड़ा, तो इस बात को सुन के मुझे लगा कि शायद अब जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इंशाल्लाह देखें वर्क तो कर रहे हैं हम, कोशिश भी जारी है, लोगों का साथ चाहिए हमें ये सब कुछ करने के लिए। और गवर्नमेंट असल में मजबूर होती है इन लोगों की जो साम्राज्य है हमारे, जो ऑयल हो गया, ये हो गया, इनकी ग़ुलामी करने पे, क्योंकि वहीं से फंड्स आते हैं, उसी से ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, पावर में आते हैं। जब पावर में आ जाते हैं तो उन्हीं की माननी पड़ती है जिनके पैसों से पावर में आए। सही है जी, बिल्कुल। अब आप देखें जो बिल्डर माफिया है हमारा, इन्होंने ज़रूरी ज़मीन को ख़त्म कर करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी, जिसकी वजह से आज हमारे फूड की किल्लत है। कोई गवर्नमेंट इस पर बात नहीं कर रही कि 25 साल के बाद हमारे पास जो आबादी तो बढ़ जाएगी और फूड के ज़राए कम हो जाएंगे, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, किस तरह भूख का मुकाबला करेंगे, किस तरह प्यास का मुकाबला करेंगे। तो ना डैम है हमारे पास। अभी सब्ज़ी के आप देखें प्राइस, वजह क्या है कि आप ज़रूरी ज़मीन को ख़त्म कर करके इतना दूर ले गए हैं कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो गई, सब्ज़ी हम तक पहुँचती है तो वो 5 रुपये किलो वाला आलू आज हम जो 80 रुपये किलो ख़रीदने पर मजबूर हैं। सर आपके साथ आपकी फैमिली भी मौजूद है, ये छोटा सा बच्चा हम देख रहे हैं, क्या नाम है आपका? उमर, आपको पता है आप इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको पता है क्लाइमेट होता क्या है? जी, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, हमारा जो पूरे साल का मौसम होता है। वेरी गुड। आपको फील होता है मौसम चेंज हो रहा है? लास्ट ईयर मौसम कुछ और था, अब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। जी, अब मौसम चेंज हो रहा है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बातें की उमर आपने। और व्यूअर्स, आप जानते हैं कि अगर कहीं पे चेंज आना होता है तो वो यही जनरेशन जो होती है इस पे काम करने की ज़रूरत होती है। जब इन बच्चों को पता चलता है तो फिर जो है वो चीज़ें चेंज होती हैं, जनरेशन चेंज होती हैं, तो फिर चीज़ें चेंज होती हैं। बहुत शुक्रिया उमर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर होल लाइफ। थैंक यू सो मच सर। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इंजीनियर जवेरिया साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया गया है इसकी ज़रूरत क्या है, एक्चुअली जो पाकिस्तान है उसको इसकी क्या ज़रूरत है। मैम कैसे हैं आप? आई एम गुड। और हम आज फ्रर हॉल कराची में मौजूद हैं, जहाँ पे हम एनवायरनमेंट के चेंज और इस वक्त जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं और ख़ास तौर पे कराची अर्बन और रूरल दोनों में उसके ख़िलाफ़ मुत्तहद हो के अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाह रहे हैं, ताकि मुल्क और कौम में ये अवेयरनेस पैदा हो सके, हमारे आने वाली नस्लों में ये अवेयरनेस पैदा हो सके और घर में बैठी ख़वातीन और काम करने वाली ख़वातीन को ये मालूम हो कि कितना ज़रूरी है इस वक्त माहौलियाती आलूदगी से निजात पाना और कितना ज़रूरी है इस वक्त एक ऑर्गेनिक, हेल्दी और बहुत हेल्दी उसकी तरफ, ज़िंदगी की तरफ जाना, क्योंकि इस वक्त हमारी ज़िंदगियां बहुत शुगर और बीमारियों से बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने बहुत खूबसूरत ख्यालात का इजहार किया। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ रूथ मौजूद हैं, जिन्होंने वॉलंटियरली इस सारे प्रोग्राम को अरेंज करने में बहुत सारी मेहनत की है, अपना बहुत सारा वक्त यहाँ पे लगाया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या समझती हैं कि ये जो आलूदगी है
इसकी वजह से किस किस्म के मसाइल जो हैं वो दरपेश हो रहे हैं। रूथ, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाहूँ कि हमारे माहौल को बहुत ठीक करने की ज़रूरत है। मतलब बहुत ज़्यादा हमें जैसे कचरा हो गया, बाकी सब चीज़ें, इन सबको बहुत ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है। और जैसे कि पिछले साल कोविड की वजह से लाखों करोड़ों लोग मरे, और कैंसर की बीमारी की वजह से, माहौल की आलूदगी की वजह से बहुत सारे लोग मरे। तो मुझे ये लगता है कि मतलब हमें इस सबको ठीक करना चाहिए, माहौल की आलूदगी को हमें ठीक करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आरज़ू। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ नेहा मौजूद हैं जो कि एज ए वॉलंटियर आज के इस सारे प्रोग्राम को अरेंज करने में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नेहा ने क्यों ज़रूरी समझा कि वो ये सारी मेहनत करें। नेहा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? जी, खुदा का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेहा, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपने ज़रूरी समझा कि आपको इस दिन की जो अरेंजमेंट्स हैं सारे, उसमें हिस्सा लेना चाहिए? इसलिए कि गंदगी की वजह से बहुत से लोग मरते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत बुरी चीज़ है ये। मतलब जब गंदगी होती है, पौधे बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं और इन्हें काटना भी बंद करना चाहिए। और पानी की प्रॉब्लम्स तो हर जगह पे ही बहुत है इस वजह से। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच नेहा। इस वक्त मेरे साथ फैज़ान मौजूद हैं जो कि यहाँ पर वो एक स्टूडेंट हैं और आज यहाँ क्लाइमेट मार्च के लिए उन्होंने एज ए वॉलंटियर काम किया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस जो प्रोग्राम है इसकी क्या इम्पोर्टेंस क्या है। उन्होंने अपनी स्टडीज़ में से टाइम निकाल के क्यों इतना ज़रूरी समझा कि वो एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं इस प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए। फैज़ान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी, खुदा उनका शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। फैज़ान, क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी स्टडीज़ को छोड़ा, टाइम निकाला एज ए वॉलंटियर। मैं देख रही हूँ मेरे पास हर रोज़ जो मैसेजेस आ रहे थे, नोटिफिकेशंस आ रहे थे, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। इसको ऑलमोस्ट यकम से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हर रोज़ आप लोग आते हैं यहीं फेयर हॉल में, हर रोज़ आके सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपकी पिक्चर्स भी होती थी जो आप लोगों ने बैनर्स बनाए, वो सारी चीज़ें मुझ तक पहुँचती। क्या कहना चाहेंगे आप कि आज का दिन इतना क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम सब लोग अपने अपने काम काज छोड़ के इस दिन के लिए कोशिशें कर रहे हैं? जी, मैं ये आपको बताते हुए फ़ख्र भी महसूस करूँगा कि सुबह मेरा एग्ज़ाम है, फ़ाइनल एग्ज़ाम मेरे यूनिवर्सिटी के चले, पर मैं आज यहाँ पर सिर्फ इस वजह से हूँ, जब मैं IR का स्टडी करते हुए माहौलियात को, मौसमियात को पढ़ता हूँ तो मेरे आँखों से खून के आंसू बहते हैं। आए रोज़ हज़ारों अफराद मौसमियाती तब्दीली की वजह से अजल का शिकार रहते हैं, जबकि मेरा ताल्लुक़ बदीन से है। जबकि आपने देखा होगा कि बदीन मौसमियाती तब्दीली की वजह से कितने नुकसानात को मुँह दे रहा है। उस वजह से हम यहाँ पर आए, उम्मीद है कि इसका नताइज कुछ अच्छे ही निकलेंगे। बदीन, ठट्ठा, कोई भी मौसमी तब्दीली होती है सबसे पहले आके बदीन ठट्ठा से टकराती है। और वहाँ के लोग जो हैं व्यूअर्स, वो उनके पास बहुत ज़्यादा ज़राए रोज़गार नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है। हकीकत में वो लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जब ये हमारा जो मौसम है ये गुस्सा उतारता है तो सबसे पहले जाके बदीन और ठट्ठा पे ही उसके असरात होते हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कल के आपके एग्ज़ाम्स के लिए और इस सारे प्रोग्राम की कामयाबी के लिए। थैंक यू सो मच। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light
of the world.